अधिकार मिले। बलात्कार हुआ था ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में इसका जवाब है। पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजरी होगी। उस पे क्या गुजरेगी? गुजरी होगी जज पे, उस वकील पे जिसे मैंने भेजा था। आज आपको कचहरी में क्या सुना? ऐसा लगा कि हम कितने हसीन। यहाँ हालात में भेज दिया, चली आई। एक बच्चा हो जाए, यही मेरा नसीब। अबू आजम ने हम पर नालिश दायर कर दी। डॉक्टर साहब बोल रहे थे अगर टेलीफोन पे बात करेंगे तो अच्छा था। मुझे क्या बात करनी है? आपने दवा के पैसे दे दिए ना? जी हाँ, मैं वो जब दे दिया। तो फिर क्या बात करनी? बात करेंगे तो अच्छा था। क्या बात? डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो उनके दिल कोई दिल की बीमारी हो गई मुझे बोल रहे थे। क्या? जी हाँ, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया बोल रहे थे कि पूछो मत। और वो दिल का कुछ वो कागज के ऊपर निकाल के वो उसमें तो और भी गड़बड़ है बोल रहे। अब दिल में गड़बड़, उसका इलाज भी हम ही करवाएं। वो इलाज नहीं होगा। 8-10 रोज में पूरा तलाक देंगे और बस चलता कर देंगे। ये तो मुसीबत है राजा साहब। इस वास्ते डॉक्टर साहब आपकी टेलीफोन पे बात करेंगे और बोल रहे थे किसी कीमत पे उनके दिल को सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। दिल को सदमा नहीं पहुंचना चाहिए यानी हम उन्हें तलाक न दें। इस डॉक्टर को भी फांस लिया होगा। इतने चरके दिए इस दिल को, इसे कुछ नहीं, उनके दिल को हो गया। बहुत चालाक है। जब डॉक्टर टेस्ट ले रहा होगा तो सांस रोक ली होगी और दिल को धड़का लिया होगा ताकि रिपोर्ट गलत आए। लेकिन हम फंसने वाले नहीं, हम उन्हें तलाक देंगे और बस। मैं गलत नहीं कह रहा हूं शाहिदा। अब तो मुझसे इसलिए नाराज है ना कि मैं अस्पताल में तुझसे मिलने नहीं आया। लेकिन शाहिदा, जैसे ही मुझे पता लगा कि तू अस्पताल दाखिल हुई है तो हम दोनों तुझसे मिलने आए थे, लेकिन उस नर्स ने हमें मिलने ही नहीं दिया। और जब हम दोबारा पहुंचे तो उसने कहा कि सिर्फ 2 मिनट बात कर सकते हैं, फिर जाना होगा। और आज जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि तुझे छुट्टी मिल गई है। और जैसे ही मुझे पता चला कि तू आ गई है तो देख, मैं भी आ गया। अब तू कुछ भी कहे शाहिदा, नाखून गोश्त से जुदा नहीं हो सकता। अब मैं लाख बुरा सही शाहिदा, लेकिन तेरा भाई। अब उधर दूल्हे मियां ने दूसरा निकाह कर लिया, तलाक की तलवार लटका दी। इसीलिए तेरा ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया और ये दिल की बीमारी हो गई। शाहिदा, अगर तू यहां रही ना तो दिल की बीमारी और बढ़ सकती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा कहा मान शाहिदा, तलाक ले और घर आ जा। गलत नहीं कहा मैंने। अरे जान है तो जहान है। ठीक है, तो नहीं चाहती तो मैं चला जाता हूं। मैं जाता हूं। सरकार, आप जा रहे हैं? मैं तो चाय लेकर आई हूं। नहीं चाहिए मुझे। बात तक नहीं की उसने। क्यों बात करती? बीमारी में मिलने गए थे, एक बार बाहर से लौट आए, दोबारा 2 मिनट के लिए गए, तीसरी बार गए नहीं और झूठ कह दिया मिलने आया था लेकिन तुम्हें छुट्टी मिल गई थी। अरे दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है। मैं नहीं, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। अरे जब पहली बार नहीं गया तो उसकी एक वजह थी, और अब जो गया उसकी भी एक वजह है। क्या वजह? आजम ने मुकदमा दायर कर दिया, ऊपर से शाहिदा को दिल की बीमारी हो गई। खुदा ना खास्ता जब कुछ हो गया, मेहर की रकम हमें कहां मिलेगी, जो आखिरी उम्मीद है हमारी? तुम्हें ना तब मिली थी ना अब मिलने वाली। बोलो, जोर से बोलो। खुदा को सुना के बोलो कि मेहर की रकम में से मुझे कुछ ना मिले। बन जाओ तुम भी मेरी दुश्मन। मैं ना बनती, वो बन रही है, तुम्हारी खालाजाद बहन कर्नल शमशाद की बीवी
जरीना। क्यों? जरीना ने क्या किया? किया नहीं, करने वाली है। ये देखो, पढ़ो। हेलो जी, हम श्रीनगर से जरीना बोल रहे हैं। शाहिदा आपा हैं? वो फोन से दूर है, मैं उन्हें बुला दूंगी, आप बाद में फोन कीजिए। जी नहीं, राजा साहब हैं? जी नहीं, वो कचेरी गए हैं। आप शमा बोल रही हैं? जी आदाब। खुश रहो। आप राजा साहब को हमारा मैसेज दे देंगी? जी। आप उनसे कहिए कि श्रीनगर से जरीना का फोन आया था और हम हैदराबाद आ रहे हैं। हमारी इराक की पोस्टिंग कंफर्म हो चुकी है। उनसे कहिए अपना पासपोर्ट तैयार रखें। जी कह दूंगी। खुदा हाफिज। किन्हीं जरीना साहिबा का फोन था। जरीना क्या फरमा रही थी? श्रीनगर से फोन था, कह रही थी वो हैदराबाद आ रही हैं। अच्छा, कर्नल शमशाद भी आ रहे हैं क्या? जी। आपके दोस्त हैं? बेगम, जिस खानदान में हम ब्याहे गए थे उसमें एक ही हीरा था, कर्नल शमशाद। मिलिट्री में कई मेडल हासिल किए। जरीना उनकी बीवी। लगता ही नहीं कि वो उस खानदान से हैं जिस खानदान ने शिराज अली और उनकी बहन जैसे झूठे और मक्कार लोग पैदा किए। नजदीकी रिश्तेदार? जरीना की खालाजाद बहन, खाला की बेटी। और कुछ कह रही थी? हाँ, कह रही थी वो इराक जा रही है। अच्छा, इराक में पोस्टिंग हो गई। हमसे कहा था कि जब इराक जाएंगे तो हमें भी वहां बुलाएंगे, लेकिन अब हम वहां नहीं जाएंगे। जहां हम तलाक ले रहे हैं उस खानदान का नमक भी लाहौर। आप बैठिए, मैं चाय लेती हूँ। सारी तैयारियां हो चुकी है। कर्नल शमशाद को फोन करके देख लो कितने बजे आ रहे हैं। हाँ। हेलो, कर्नल शमशाद साहब हैं? अरे कर्नल साहब बोल रहे हैं। आदाब, मैं शिराज बोल रहा हूं। हाँ, तो कितने बजे आ रहे हैं? क्या महल होते हुए आएंगे? अच्छा, ठीक है। क्या कहा? कहते हैं महल होते हुए आएंगे। तो पहले वहां पहुंचे तो क्या हुआ? खालाजाद बहन मर मर के बची है। जरीना उन्हें देखने ना जाए? उसके बचपन की दोस्त है। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बावर्ची खाने में जाओ, बिरयानी पकने रखी है। कब से मैं बोल रहा हूँ, अंदर नहीं जाती है। दोस्त है, हम क्या दुश्मन है उनके? अरे वहां चले गई तो क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहता था कि पहले वो यहाँ आए। पता नहीं शायद उनसे क्या क्या कह दे। चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम तो मत रूठो, सारी दुनिया रूठ गई है मुझसे। कुछ नहीं रूठा है, तेरी अक्ल रूठ गई। माफ कर दे मुझे जरीना। क्या माफ करूं? कितना समझा कर गई थी, कितना लिखा, फिर भी तू चिल्ला खींचती रही। मेरी चिट्ठी नहीं मिली तुझे? मिली थी। फिर मैंने सोचा टोटके की तरह चिल्ला काम आ जाएगा। तू क्या इतनी बेवकूफ है शाहिदा? तू क्या सोचती है कि राजा साहब ने तुझे दूसरी बार तलाक नहीं कहा, उसका बच्चा नहीं ठहरा, वो सब उस खबीस खैरातन के टोटके की वजह से है? जी करता है उसे गोली से मार दूं। उसे नहीं, मुझे ही मारते। अब जिया नहीं जाएगा। तो फिर जा मर, मैं भी जा रही हूँ। फाता पढ़कर भी नहीं जाएगी। मैं ऐसी का कुछ नहीं करूंगी जो मेरी नहीं सुनती। क्या सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं है मेरे लिए। तुझे अस्पताल किसने भेजा?
उन्होंने। खर्च किसने किया? उन्होंने, लेकिन मिलने नहीं आए। मुंशी को भेजते रहे, वो भी नहीं आए। तू क्या सोचती है? तू टोटके करवाती रहेगी और वो तुझे देखने आएंगे? उसने तेरे लिए ऐसा क्या किया जो तू इतना बुरा कर रही है उसका? मेरी बात मानेगी? अगले हफ्ते हम इराक जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए तू हमारे पास आ जा। तेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा, सेहत ठीक हो जाएगी और फिर जियारत भी कर लेना। तुम उनसे बात नहीं कर सकते? राजा साहब से? शायद ये ख्याल छोड़ दे। अगर राजा साहब तुझे अस्पताल में देखने आते तो हमारी उम्मीद बनती। अब नहीं है। शमशाद साहब ने मना कर दिया क्या? हम लोग राजा साहब से मिलने जाएंगे, मगर उनसे वो सब नहीं कहेंगे जो तू चाहती है। भूल जा। अब ना वो तुझे अपने घर में ना अपने दिल में जगह देगी। जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी किया है उसे चुपचाप कबूल कर ले। कैसा लग रहा है हैदराबाद? बहुत अच्छा मौसम है भाई। इराक से भी बेहतर है। अभी तो इराक थोड़ी देखा था। कसरत भी करते हैं, थोड़ा खाना भी खाते हैं। शुक्रिया। अब कैसी है शाहिदा? पागल है। चिल्ला रखकर अपना हाल बेहाल कर लिया उसने। वो तो हशमत साहब ने उसे सही वक्त पर अस्पताल भिजवा दिया और न जाने क्या हो जाता। सब ऊपरी दिखावा है। सारा किया धरा उनका है। तलाक की तलवार लटका दी और दूसरा निकाह कर लिया। क्यों? आपका किया धरा कुछ नहीं है? तलाक हुआ हशमत साहब की वजह से। शाहिदा बीमार हुई हशमत साहब की वजह से। अब कह दीजिए कि हैदराबाद में दंगे भी हुए हशमत साहब की वजह से। अब्बाजान, दंगे तो होने ही थे। किसी मलऊन इंसान ने लिख डाली किताब रसूल पाक के खिलाफ, तो क्या हम चुप रह जाते? दंगों में तो आप भी शामिल थे। नहीं, वो तो बस यूं हुआ, ये बाजार गया हुआ था, लोगों ने साथ कर लिया। इनकी गलती में पर्दा मत डालिए। आपने वो कहानी नहीं सुनी। एक बार एक चोर पकड़ा गया। उसकी मां उसे मिलने के लिए जेल में गई। उस चोर ने अपनी मां का कान काट दिया। थैंक यू। और कहा कि अगर पहली चोरी के वक्त तुम चुप न रही होती, मुझे टोका होता, तो आज मैं जेल में ना होता। बात ये नहीं है कर्नल साहब, बात मजहब की है। हमारे मजहब के खिलाफ कोई बोले तो क्या हम चुप रहे? नहीं। जिसने किताब लिखी है, क्या वो यहां रहता? क्या वो किताब यहां छपी है? आप लोगों ने जिनके घर जलाए, जिनकी दुकानें जलाई, जिनको मारा, क्या उनका उससे कुछ ताल्लुक था? बात यह शाहिदा की नहीं रहेगी। बात है मेंटेलिटी की, दिमाग की। इन दंगों और शाहिदा के पीछे एक ही दिमाग है, अपनी की तरफ नहीं, दूसरों पे इल्जाम लगाना। इनका कहना है कि सब कुछ हसमत साहब की वजह से। और ये नौजवान कहते हैं कि दंगे तो होने ही थे, भले ही किताब कहीं भी छपे, कहीं भी लिखी जाए। So disgusting. I can't take anymore. आपका फरमाना ठीक है कर्नल साहब, पर आप जब भी आते हैं हमें ही कुछ कहते, हमारी ही खता बताते हैं। Right. I do it deliberately. आर्मी में सिखाते हैं कि अपने सामने वाले को इल्जाम मत लगाओ, अपने गिरेबान की ओर ध्यान कर देखो और देखो कि तुमने गलती कहां की है, ताकि उस गलती को सुधार सको, दोबारा वो गलती ना करो। और दूसरे की खूबी देखो ताकि उसकी खूबी अपना सको, अपने अंदर पैदा कर सको। ये आपके लिए कह रहा आसान है कर्नल साहब, क्योंकि आप कामयाब हो,
लतीफ को देखो, कहा इसने कोशिश नहीं की, लेकिन इसे किसी ने नौकरी नहीं दी, क्योंकि हम दूसरे मजहब के। जवान, क्या करते हो? कहां तक पढ़े हो? जी MA अरबी में। कौन सी डिवीजन में? जी दूसरे। फिर तो इन्हें स्कूल या कॉलेज में नौकरी नहीं मिल सकती। ये अरबी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जानते हो? मेरी अंग्रेजी उतनी साफ नहीं है। तो ये इंटरप्रेटर भी नहीं बन सकते? मैंने जो अरबी में बोला जाए उसे अंग्रेजी में कहना है, वाइस वर्सा। जी नहीं, मैंने अंग्रेजी में महारत हासिल नहीं की। क्यों? वो हमारी जुबान नहीं है। यहाँ के लोगों की जबान कुछ और थी, लेकिन शेर शाह सूरी के जमाने में कायस्तों ने फारसी सीखी है। अंग्रेजों के जमाने में हमने अंग्रेजी सीखी है, इसलिए कि मादरी जबान के अलावा एक होती है रोटी की जबान। वो जबान जिससे रोजी मिलती है, आदमी तरक्की करता है। ये जबान सीखना बहुत लाजमी है। तोता और मैना परिंदे हैं, वे भी वो बोली सीख लेते हैं जिनसे उन्हें हरी मिर्च खाने को मिलती है। गलती हो गई सो हो गई। आप इसे कहीं फौज में क्यों नहीं लगवा देते? आपका तो बड़ा रसूख है, और फिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। आई बैक टू डिफर। मैं नहीं मानता। आदमी अपनी मदद आप करता है काबिल बनकर, दूसरे सिर्फ सहारा देते हैं। भाईजान, आप ही देखिए ना, अगर आर्मी में कुछ हो सकता है तो आप तो जानते ही है, जो आदमी कुछ नहीं करता बेकार होता है, उससे गलत आदमी गलत सुझाव ही देते हैं। अब जिन्होंने दंगे करवाए, इसे भी कहा, भड़क गए। जवान, पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम तो नहीं आया? जी नहीं, पुलिस में मेरा नाम नहीं है। आप इसे यूनिट में मौलवी क्यों नहीं रखवा देते? कर्नल गौतम से कहिए, वो नई यूनिट रेस कर रहे हैं। बनोगे यूनिट के मौलवी? और कुछ नहीं बनवा सकते? बनाया आपने इसे किसी काबिल? बनाया, बैठाया आपने इसे ऐसे इम्तिहानों में जिनसे इन्हें वो कमीशन ऑफिसर बनते ही है। भाईजान, आप इनकी बातों पे ना जाइए, आप वहीं लगा दीजिए। ठीक है, आप इन्हें कल भेज दीजिएगा, मैं कर्नल गौतम से बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वो शाहिदा से क्या बात हुई? आई डू नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं गया, ये कहिए। क्यों? आप क्यों नहीं गए? जब तक हजरत साहब मुझे इनवाइट नहीं करेंगे या मैं उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लेता हूं, मैं उनके यहाँ नहीं जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। इनका हक बनता है, ये गई हूं, क्यों करें? मैं इन्हें तो आप जानते हैं, अपनी इज्जत करवाने में और खुददारी में नंबर 1 है। जल्दी कीजिए, वो आते होंगे। जी हाँ, आपने चाय वगैरह का इंतजाम तो सब देख लिया है ना? आर्मी वाले हैं वो। जी बता चुके हैं आप। जरीना तो नहीं, लेकिन हाँ कर्नल शमशाद जरूर अंग्रेजी में ज्यादा बात करते हैं। ये भी बता चुके हैं आप। वैसे तो कर्नल शमशाद बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, शाहिदा की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर बात निकल आई तो ख्याल रखो, नहीं करूंगी, लेकिन आप अपना तो ख्याल कीजिए। क्यों? नर्वस हो रहे हैं? नर्वस होने की कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। चलिए। आदाब जरीना बीबी। आदाब करना सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई वक्त की पाबंदी तो कोई फौजियों से सीखे। तशरीफ लाइए। इस तरह नफीसा, बेगम साहब को इत्तला करो। और कर्नल साहब सुनाइए।
हैदराबाद काफी अरसे के बाद आना हुआ। जी हाँ, छुट्टी ही नहीं मिल पाती है। आइए, तशरीफ लाइए। हमारी बेगम शमा। ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार